अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पूंछ सेक्टर की कि जहां पे कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा मार्का जारी है। 15वां रोज़ है कि कश्मीर में पूंछ सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा मार्का जारी है और जिससे इंडिया की फ़ौज को पसपाई मिल गई है और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे कि जिसमें इंडियन फोर्सेस को कश्मीरी मुजाहिदीन किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच में जो पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़तह हासिल की है, उस फतह में जो कश्मीरी लोगों ने और कश्मीरी नौजवानों ने किस तरह से पाकिस्तान की खुशी में अपनी खुशी का इजहार किया है और सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत को, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त इस चैनल को दे रहे हैं। नाजरीन, आज कश्मीर में ज़िला पूंछ के अंदर 15वां रोज़ है कि एक बहुत बड़ा मार्का जारी है। इससे पहले कश्मीर की तारीख में इतना बड़ा मार्का नहीं हुआ। अगर कोई होता था वो 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन जारी रहता था, लेकिन अब आज 15वां रोज़ है कि वो मार्का कश्मीरी मुजाहिदीन और इंडियन फोर्सेस के दरमियान जारी है और जिसमें बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है इंडियन फोर्सेस को और इसके साथ साथ उनको पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है। इंडियन फोर्सेस का मुंह काला हो गया पूरी दुनिया के सामने। उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो मांद पड़ गई है और इसके साथ इंडियन मीडिया चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर और बावला हो चुका है, हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया है। चंद कश्मीरी मुजाहिदीन ने किस तरह से ना को चने चबवा दिए हैं वहाँ पर, इसकी अभी हम बात करेंगे आपके सामने। ये वाक़या शुरू होता है 5 अक्टूबर को कि जब JCU अपने 4 एहलकारों के साथ LOC का विज़िट करता है, उसको ही उसकी जीप को निशाना बनाया जाता है और चारों एहलकारों को JCO समेत हलाक कर दिया जाता है। फिर कश्मीरी मुजाहिदीन वहाँ से मूव करते हैं जंगल की तरफ। जो पूंछ सेक्टर का जंगल है, ये पूरी दुनिया में बड़ा पुरअसरार जंगल माना जा रहा है क्योंकि इस जंगल के अंदर कुदरती तौर पे बहुत बड़ी बड़ी गारें हैं, चट्टानें हैं और कुछ समझ इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन की नहीं आती किसी को भी। अब वो एक जगह पे टारगेट करते हैं, फिर वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं, फिर आते हैं, टारगेट करते हैं, छुप जाते हैं। इंडियन फोर्सेज ने अपनी काफ़ी भारी नफरी भेजी ताकि इनका मुकाबला किया जा सके, लेकिन मैं आपके सामने अभी जो वीडियो रख रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर ये मुजाहिदीन ऊपर से, ये कश्मीरी मुजाहिदीन है जो ऊपर से उस इंडियन फोर्स को टारगेट कर रहे हैं और फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने सारी नफरी को वहाँ पर हलाक कर दिया। फिर दोबारा से एक नई फोर्स आई, उसको भी हलाक किया गया। इसके साथ एक मज़ीद मज़े की बात यह है कि उन्होंने कुछ ऐसे इंडियन जो जवान हैं वो तैनात किए थे जिनको स्नाइपर गन्ने दी हुई थी ताकि वो दूर से टारगेट कर सके मुजाहिदीन को, लेकिन मुजाहिदीन उनके भी ऊपर चले गए और जाके ऊपर से उनको टारगेट किया। आप इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन फौजियों को ये ऊपर से टारगेट करके हलाक कर रहे हैं। तो ये अपनी नोयत का इस हवाले से भी एक मुनफरद वाक़या है क्योंकि इसमें पहली दफ़ा इंडियन फोर्सेस को पहले अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद जंगल में ले जाके खूब तसल्ली के साथ उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। तो ये सारी कार्रवाई वहाँ पर जारी है। 15वां रोज़ है। इंडियन मीडिया भी बड़ा परेशान है, मोदी तो है ही परेशान। वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 दिन हो गया वहाँ पर पहुँच चुका है। उसके साथ जो उनका RP सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह, जो बड़ा माना जाता है कि जिसकी स्पेशलाइजेशन है ऑपरेशन के हवाले से, वो वहाँ पर पहुँच चुका है, मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो स्पेशल उनकी ऑपरेशन कमांडोज हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन किसी के बस में कोई बात नहीं आ रही और इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल उनके लिए बन गई है क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रहे। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, वहाँ से तीसरी जगह मूव कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़िला पूंछ इतना अहमियत का हामिल क्यों है इंडियन फोर्सेस के लिए या इंडिया के लिए। तो ये पीर पंजाल की पहाड़ी का सिलसिला है, उसके अंदर ये ज़िला पूंछ आ रहा है। पीर पंजाल की पहाड़ी इस हवाले से बड़ी अहम नोयत की पहाड़ी है क्योंकि इसके नीचे से इंडियन ने एक सुरंग बनाई हुई है और वो सुरंग वादी से जम्मू तक जाती है और जम्मू से वादी जितना सामान आता है वो सारा उस सुरंग के ज़रिए आता है जिसकी चौड़ाई 24 फुट है। अब ये वाली जो सुरंग है, इसके ऊपर अगर तो इन कश्मीरी मुजाहिदीन का कब्जा हो गया
तो आइंदा से सप्लाई लाइन कट जाएगी इंडियन फोर्सेस की, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडिया का। तो इस हवाले से ज़्यादा उनके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है ये सारा मार्का, और इस नेक्स्ट उनको कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। इसके लिए बाकायदा तौर पे उन्होंने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया हुआ है, ड्रोन का इस्तेमाल किया हुआ है, बड़ी अहम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दी है, लेकिन वो किसी की पकड़ाई में नहीं आ रहे। अब मौजूदा सूरत हाल ये है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि इसराइल से भी मदद तलब कर ली है। इंडियन फोर्सेस ने इसराइल से भी मदद तलब कर ली है, उनका आर्मी चीफ भी वहाँ पर पहुँच चुका है, और ये इतना सरगर्म एक मार्का जारी है, और उनको पता ही नहीं है कि तादाद कितनी है, कि 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, ये कितने मुजाहिदीन हैं उनको कोई खबर नहीं है, उनको कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इस अंदाज से कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी को कुछ समझ भी आने नहीं दे रहे। अब जो इंडिया की पॉलिसी है वो ये है, आइंदा जो उनकी फोर्सेस की पॉलिसी है वो ये है कि इस पूरे जंगल को ही आग लगा दे, लेकिन उससे पहले अगर वो कहीं और चले गए तो फिर ये क्या करेंगे। और उनकी मेरा ख्याल ये है कि आइंदा जो पॉलिसी होगी कश्मीरी मुजाहिदीन की, वो ये पॉलिसी होगी कि वो इस पूरे जो पहाड़ी सिलसिला है इसके ऊपर वो कब्जा करने का प्लान करेंगे, कि जिसके ज़रिए इनकी सप्लाई लाइन को काट सकें। तो ये मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर। कारगिल के बाद सबसे बड़ा मार्का जो है कश्मीर की तारीख में, वो ये ज़िला पूंछ का मार्का लड़ा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके रिएक्शन में इंडिया क्या कर रहा है। पहले नंबर पे तो यह है कि अपनी खिफत मटाने के लिए उसने नाम नेहाद ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। आम इनोसेंट पीपल्स को उसने पकड़ना शुरू कर दिया है और उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया, और बहाना ये लगाया कि ये लोग जो हैं ये जाकर उनको खाना दे रहे हैं। उसके अलावा कल की बात है कि 2 एजाज और शाहद नामी शख्स जब ज़िला शोपियां के अंदर वो जा रहे थे तो उनको फायरिंग करके वहां पर ही शहीद कर दिया। इसके अलावा 13 जनवरी 2003 से जो एक ज़िया मुस्तफ़ा नामी शख्स बेचारा जम्मू में कोट भलवाल की जेल में कैद था, उसको वहां से लाकर मंडेर के इलाके में जैली पुलिस मुकाबला करवा के उसको वहां पर शहीद किया गया है। ये तो इनकी हालत है, क्योंकि खिफत मटाने के लिए उन्होंने दुनिया को दिखाना था कि जनाब हमने एक जो उनकी नज़र में एक जो मुकाबला करने वाला जी एक दहशतगर्द है, हमने उसको मार दिया। ये दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने कहा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी बुरी एक जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना इनको वहां पर करना पड़ रहा है इंडियन फोर्सेस को। और उसके अलावा दूसरा ये जो काम कर रहा है वो ये है, अपना जो इसका एक वतीरा है, चाणक्यी फार्मूला है, वो इंप्लीमेंट कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी थीरी चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान ने इन लोगों को ट्रेनिंग देके भेजा हुआ है। और ये पाकिस्तान का इसके साथ क्या लेना देना है? तुम लोगों ने जो इतना टाइट किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम बॉर्डर के ऊपर रखा हुआ है, अरबों खरबों डॉलर की तुमने बाढ़ लगाई हुई है, उसके अंदर करंट भी छोड़ी हुई है, तो किस तरह से यहाँ से लोग वहाँ पे मूव कर सकते हैं? और ये इंतहाई मुज़हिका खेज बात है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दो और ISI के ऊपर डाल दो, खुद कुछ कर नहीं सके और सारा मलबा इनके ऊपर डाल दो। भाई तुम्हारी जो अभी रिसेंटली CPRS की जो 25 बड़ी कंपनियां तुमने वहां पे लॉन्च की हैं, इतना मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है बॉर्डर के अंदर, वो कहां पे जाएगा? इतने तुम ना हेलो कि यहां से बंदे ट्रेनिंग लेके वहां पे चले जाएं। तो ये ऐसी एक मुज़हिका खेज बातें करके दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल करवाना चाहता है और दुनिया को उलझाना चाह रहा है और खुद को तसल्ली देना चाह रहा है। ऐसे तो नहीं होगा कि तुम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करते जाओ और बैलेट गनों का भी इस्तेमाल करते जाओ और उनको नबीना करते जाओ, उनके हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी करते जाओ, एक नवासे के सामने उसका नाना शहीद कर दो, एक नौजवान को जीप के आगे बांध के जम्मू की सड़कों में घुमाओ, और इसी तरह अगर उनके सेब के बागात हैं उनको आग लगा दो, साल हर साल से वहां पे कर्फ्यू लगा के रखो, तो इसके रिएक्शन पे क्या वो तुम्हें फूलों के हार पहनाएंगे? ये काम तो होना था। फिर अगर आप इस तरह के काम करोगे तो इस तरह का रिएक्शन तो होगा। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरफ नहीं आता। हालांकि उनकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, मूवीज़ में खुद वो ये चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह से अगर किसी के ऊपर जुल्म हो तो वो उसके रिएक्शन में किस हद तक वो चला जाता है कि अपनी फोर्सेस के खिलाफ वो लड़ना शुरू कर देता है। तो भाई ये चीज़ें तुम लोग भी तो समझो, इन चीज़ों को तुम लोग भी तो अडॉप्ट करो। तो बहरहाल ये एक पूरी कहानी है ज़िला पूंछ की। आइंदा ये कितने दिनों तक ये मार्का जारी रहता है, इसमें मज़ीद हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लास्ट में आपको ये ज़रूर दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो एक
एक ज़िल्लत में शिकस्त इंडिया को भी क्रिकेट के मैदान में दी है, वो भी एक बड़ी मज़े की बात है कि वहाँ पे पूंछ सेक्टर में इंडियन फोर्सेस को आगे लगाया हुआ है कश्मीरी मुजाहिदीन ने, यहाँ हमारी क्रिकेट टीम ने उनकी क्रिकेट टीम को आगे लगा लिया और बड़ी एक इबरतनाक शिकस्त उनको दी है कल की। तो बात यहाँ पर यह है कि कश्मीर के लोगों ने इतना इसमें खुशी का इजहार किया कि वो गलियों में निकल आए हैं और सड़कों पे निकल आया और उन्होंने आतिशबाजी किया वहाँ पे और खूब भंगड़े डाले और जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाया है। हमें इनकी खुशी में अपनी खुशी को महसूस करना चाहिए और इनके गम को, अपना गम को सब्र करना चाहिए जिस तरह हमारी खुशी को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइंदा मजीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कराम दरखास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। सच के सफ़र में हमारा साथ दिया, आपका शुक्रिया।